हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या और आज हम लोग करने वाले हैं समास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। ये है आप लोगों का सिलेबस, ठीक है। इसमें हम लोग विलोम शब्द कर चुके हैं, पर्यायवाची कर चुके हैं, समानाश्वदियाँ कर चुके हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द कर चुके हैं, मुहावरे लोकोक्तियाँ कर चुके हैं। आज हम करेंगे समास और फिर हमारा अगला टॉपिक होगा संधि। तो चलिए देख लेते हैं समास। मैं आप लोगों को समास बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ, इस तरह पढ़ाने वाली हूँ कि आपका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर समास से कोई क्वेश्चन आएगा, वैसे समास से एक दो क्वेश्चन तो आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। और अगर इस क्लास को देखने के बाद भी आपको समास समझ में नहीं आए तो मेरा पढ़ाने का और आपका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से देखना। पहले तो हम ये देख लेते हैं समास होता क्या है। दो या दो से अधिक पदों के संयोग से बना हुआ पद क्या कहलाता है? समास कहलाता है। इसमें बोला गया है दो या दो से अधिक पद, ठीक है। अगर हम वर्ण बोलते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बना होता है, वो होती है हमारी संधि। और समास पदों के संयोग से मिलकर बना होता है। तो हम इसमें ये देख लेते हैं, जो समास होते हैं रचना में प्राय दो पद होते हैं। कौन सा? एक तो हमारा पहला पद होता है, एक दूसरा पद होता है, ठीक है। दूसरे पद को उत्तर पद भी कहते हैं और पहले पद को पूर्व पद भी कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कौन सा समास का कौन सा पद है। उसके बाद ये कहते हैं, और समास से बने पद को जो पूरा का पूरा, जैसे कि हमारा निरोग है। जैसे निरोग क्या है? एक समस्त पद है। अगर हम निरोग का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? रोग रहित। अब ये कहते हैं समस्त पद, जैसे कि निरोग हमने लिया था, निरोग समस्त पद है, उसके अंगों को अलग करने की प्रक्रिया, मतलब रोग रहित। निरोग का हमने संधि विच्छेद किया, समास का विग्रह किया, तो क्या बन गया? रोग रहित बन गया, है ना। तो अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समास विग्रह कहा जाता है। और विग्रह करते हुए लुप्त व्याकरणिक शब्द पुनः दिखाई देते हैं। जब हमने विग्रह किया समास का, तो जो हमारे लुप्त छिप गए थे व्याकरणिक शब्द, वो दोबारा से फिर दिखाई देते हैं। उसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि गंगा जल है। गंगा जल क्या एक समस्त पद है? बिल्कुल है। इसमें गंगा क्या है? वो पहले वाला पद है, और जल क्या है? उसका उत्तर वाला पद है, दूसरा पद है ना। समास विग्रह किया तो क्या बन गया? गंगा का जल बन गया। समास उत्पत्ति के आधार पर देखें तो कितने 6 भेद होते हैं। द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है, क्रमधारय, द्विगु, ये 6 समास होते हैं। लेकिन यहाँ पे कई बार क्या होता है, समास के 4 पद भी बताए जाते हैं, समास के 6 पद भी बताए जाते हैं। तत्पुरुष समास के 2 पार्ट्स हैं, ये जो हमारा क्रमधारय समास है और हमारा द्विगु समास है, ये क्या है? तत्पुरुष समास के पार्ट हैं। तो इसलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं बनेगा कि समास कितने टाइप के होते हैं। किसी किसी बुक में 6 दे रखे हैं, किसी किसी बुक में 4 दे रखे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये भाई राइटिंग आप लोगों को समझ नहीं आएगी ना, मैं बताती हूँ आपको। देखो, जो हमारा अव्ययभाव समास होता है, ये 6 हमारे समास होते हैं बेसिकली। जो अव्ययभाव समास होता है उसमें पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। पहला पद प्रधान होगा। उसके बाद जो हमारा तत्पुरुष समास होता है उसमें कौन सा? दूसरा पद प्रधान होता है। क्रमधारय में फिर दूसरा पद प्रधान होता है। और जो हमारा द्विगु समास है, द्विगु जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, इसमें पहला पद संख्यावाची और इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। उसके बाद जो हमारा द्वंद्व समास होता है, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और जो क्रमधारय समास होता है उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तो आप लोगों को एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, कॉमन मतलब कि अलग दिख रही है, यूनिक दिख रही है। यूनिक क्या है कि अव्ययभाव समास का सिर्फ पहला ही पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष का भी दूसरा पद है, क्रमधारय का भी दूसरा पद प्रधान है। उसके बाद द्विगु की बात करें तो इसका भी दूसरा पद, पहला पद संख्या होगा और दूसरा पद इसका संज्ञा होगा। द्वंद्व की अगर देखें, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं और बहुब्री में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। अब डिटेल से इनको समझते हैं। एक सेकेंड। पहला क्या है हमारा? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में क्या है कि समस्त पद के 2 खंडों में पहला खंड अव्यव होता है। जो समस्त पद मैंने आपको बताया कौन सा समस्त पद होगा, जैसे कि निरोग है, ये क्या एक समस्त पद है। तो इस समस्त पद के 2 खंडों में पहला खंड क्या होता है? हमारा अव्यव होता है।
और प्रधान भी होता है, तथा पूरा का पूरा समस्त पद एक क्रिया विशेषण या अवयव की तरह कार्य करता है। उसको क्या कहते हैं? हम अव्ययभाव समास कहते हैं। और पुनरुक्ति मतलब कि बार बार आने वाले सिमिलर शब्द, ठीक है, जैसे कि प्रतिदिन है, दिन दिन हो गया है ना, जो बार बार सिमिलर शब्द आते हैं उनसे बनने वाले समस्त पद भी समास के अंडर शामिल किए जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यथाशक्ति, जैसे कि यथाशक्ति होगा शक्ति के अनुसार। प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन, दिन दिन, ये सिमिलर शब्द पुनरुक्ति से बने हुए हैं। भर प्लस पेट से क्या बन गया? भरपेट बन गया। यहाँ पे जैसे कि यथाशक्ति में यथा क्या है? एक अवयव है। प्रतिदिन में प्रति क्या है? एक अवयव है। उसके बाद हमारा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास क्या कहता है कि जिस सामासिक पद में दूसरे पद की प्रधानता होती है, कौन से? दूसरे पद की प्रधानता होती है, तथा विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। देखो एक सिंपल सी अच्छे से ट्रिक बताती हूँ तत्पुरुष समास की। जहाँ पर आपको समझ ना आए कि इसमें समास कौन सा होगा, आंख बंद करके तत्पुरुष समास लगा देना, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन तत्पुरुष समास से पूछे जाते हैं। इसके जितने भी हमारी ये विभक्तियाँ होती हैं, कारक चिन्ह, कर्ता ने, कर्म को, करण से, सपदान को, अपदान से, अधिकरण में, पर संबोधन है, अरेव, जितने भी ये है ना, वो सारे के सारे तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्या है? विभक्ति ही तो है। यश को प्राप्त, रचना को, मुँह को, शौक से, देश के, है ना, ये सारे के सारे क्या हैं? विभक्तियां हैं। तो तत्पुरुष समास क्या कहते हैं कि जिस सामासिक पद में दूसरे पद की प्रधानता होती है, प्रधान कौन सा होता है? दूसरा पद होता है प्रधान, तथा जो विभक्ति चिन्ह है वो लुप्त हो जाती हैं, उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त हुआ। रचनाकार, रचना को करने वाला। महोतोड़, महु को तोड़ने वाला। शोकाकुल, शोक से आकुल। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ये हमारा क्या है? तत्पुरुष समास है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, मज़ा भी आएगा आप लोगों को। क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास होता है? बताइए। अव्ययभाव है, तत्पुरुष है, क्रमधारय है, द्वंद्व है? बताइए। प्रत्यक्ष बताओ, इसको तोड़ के देखो आप, प्रत्यक्ष कैसे बना हुआ है। तो यहाँ पे पहला पद क्या है? अव्ययभाव है। पहला पद ये क्या बनेगा? प्रति बनेगा। तो प्रति क्या है? एक अव्यय शब्द है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट, अव्ययभाव समास हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? पंकज में कौन सा समास है? पंकज हमने पर्यायवाची में भी करा था। पंकज किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। पंकज देखो कितना फेमस हो रखा है नाम। तो पंकज में कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विगु है, क्रमधारय है, बहुब्रीहि? बताओ भाई कौन सा होगा? जो पंकज में समास होगा बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब इन्होंने कहा कि समास में पहला पद प्रधान होता है। बहुत मैंने फोकस किया था इस शब्द के ऊपर, बताओ कौन सा होगा? इसमें हो जाएगा हमारा अव्ययभाव समास। सिर्फ एक अव्ययभाव समास ऐसा जिसमें पहला पद प्रधान होता है। उसके बाद इस क्वेश्चन का बताओ आंसर क्या होगा? धर्माधर्म में समास कौन सा होगा? धर्माधर्म, धर्म प्लस अधर्म क्या होगा? द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा, क्रमधारय होगा। क्रमधारय में तो विशेष्य विशेषण का लॉजिक बनेगा, तत्पुरुष में विभक्ति लोप हो जाएगी, द्विगु में पहला पद संख्यावाची होगा, द्वंद्व में क्या होगा? बताओ। द्वंद्व में दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे हमारे। तो यहाँ पे धर्म प्लस अधर्म क्या हो जाएगा? हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे कि अन्न जल है तो अन्न और जल, 25 क्या होगा? 5 और 20। हरिहर, जैसे हरि और विष्णु, है ना, हरि और हर, ये क्या है? द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हमारा क्रमधारय समास। क्रमधारय समास में क्या होता है? जिस सामासिक शब्द में उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्रमधारय समास कहते हैं। क्या होता है? जिस सामासिक शब्द में उत्तर पद क्या होता है? दूसरा पद होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, उसे क्या कहेंगे? क्रमधारय समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद, जो पहले वाला पद है वो विशेषण होता है और दूसरे वाला पद क्या होता है? विशेष्य होता है। यहाँ पे ना मतलब कि जो हमारा क्रमधारय समास होता है उसमें है जो ये मतलब कि थोड़ा पहचानने की ट्रिक होती है। नील कमल, नीला है जो कमल, ये है जो है ना, ये पहचानने की थोड़ी ट्रिक होती है इनकी। क्या इन्होंने कहा है? नील कमल, नीला है जो कमल, यहाँ पे नीला क्या है? नीला विशेषण है और कमल क्या है? ये विशेष्य है। विशेष्य किसका? नीला, मतलब नीला विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? कमल की विशेषता बता रहा है। जैसे कि पीताम्बर, पीले हैं जो वस्त्र हमारा विशेष्य है, पीले क्या है? विशेषण है। विशेषण क्या बताता है? विशेषता बताता है।
समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, फिर मैं कुछ दूसरे तरीके से आपको पढ़ाऊँगी। उसके बाद महासागर क्या होता है? महान है जो सागर, है ना। उसके बाद हमारा द्विगु समास है। द्विगु समास क्या कहता है? जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाची होता है। याद कर लेना है, द्विगु और द्वंद्व इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को। तो जो द्विगु समास होता है, द्विगु से मतलब कि इसे याद रखो, जो इस घ से याद रखो कि जो द्विगु है उसमें पहला पद संख्यावाची होता है। जहाँ भी पहला पद संख्यावाची आपको दिखा वहाँ पे आप द्विगु समास आराम से लगा के आना। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व, आप द्वंद्व को याद रखो कॉन्फ्लिक्ट से, कि द्वंद्व मतलब कि दो बंदों के बीच में क्या हो गया? लड़ाई होगी, द्वंद्व हो गया। तो उस द्वंद्व से याद कर रखो कि दोनों पद इसके प्रधान होते हैं द्वंद्व के। और अब क्या कहता है? द्विगु समास पहला पद संख्यावाची होगा और दूसरा पद संज्ञा होगा। तो यहाँ पे त्रिदेव, त्रिदेव में क्या है? त्रि क्या है? 3 है, 3 देवताओं का समूह है ना। सप्तऋषि, सप्त क्या है? 7 है, 7 ऋषियों का समूह। बस आपको तो पहला शब्द देख लेना संख्यावाची है कि नहीं है। सप्त दिख रहा है आपको, 7 है मतलब, तो आपका आराम से आंख बंद करके लगाओ द्विगु समास। उसके बाद हमारा तिरंगा, आराम से आंख बंद करके क्या लगानी है आपको? क्या लगाना है? द्विगु समास लगाना है। तिरंगा यहाँ पे दिख रहा है, 3 रंगों वाला समूह। त्रिवेदी, त्रि दिख रहा है, 3 वेदों को जानने वाला। नवरत्न, नव 9 दिख रहा है आपको, है ना, संख्या पद दिख रही है आपको, तो 9 रत्नों का समूह क्या हो जाएगा? आपका द्विगु समास हो जाएगा। देखो पहले इसको कर लेते फिर बताती हूँ। द्वंद्व समास क्या होगा? जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या कहा? दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राम और कृष्ण, राम और कृष्ण, यहाँ पे जो हम समास का विग्रह करते हैं ना, तो विग्रह करने पर और शब्द बचता है ना। जैसे राम कृष्ण, और यहाँ पे ये डैश दिया होता है, यहाँ पे राम और कृष्ण क्या होगा? राम और कृष्ण। राजा रंक, दोनों पद प्रधान होते हैं, राजा और रंक दोनों ही प्रधान है। राजा और रंक, अन्न और जल। 25, 5 और 20। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। जैसे कि द्विगु में तो क्या है? पहला पद संख्यावाची है, सिर्फ पहला पद संख्यावाची होगा द्विगु में। और द्वंद्व में जैसे कि 25 है तो 5 और 20, ये तो दोनों ही पद प्रधान है, 5 और 20 दोनों ही पद संख्यावाची है। तो दोनों पद जिसमें संख्यावाची हो वहाँ पे द्वंद्व कर सकते हैं आप। हरिहर क्या होता है? हरि और हर। उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। यथा साध्य में कौन सा समास है? बताओ कौन सा होगा? आपको क्या दिख रहा है? यथा क्या दिख रहा है? यथा मेरे को तो अव्ययभाव दिख रहा है ना, अवयव दिख रहा है पहला पद, तो यहाँ पे क्या करना है आपको? अव्ययभाव समास है। चतुर्वेद, बताओ कौन सा समास होगा? दिख रहा है मेरे को तो चतु दिख रहा है, चतु का मतलब 4 होता है, तो मेरे को दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कौन सा समास होगा बताओ? अभी भी पढ़ के आए हो, यहाँ पे द्विगु समास होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद नाक कान में कौन सा समास होगा? मेरे को तो दोनों पद क्या प्रधान दिख रहे हैं, नाक भी प्रधान है और कान भी प्रधान है, तो कौन सा समास होगा? द्विगु होगा, द्वंद्व होगा, अव्ययभाव होगा, तत्पुरुष होगा, बताइए कौन सा होगा? तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा, इसके दोनों ही पद प्रधान हैं। उसके बाद बताओ एक दंत में समास कौन सा होगा? मेरे को तो ये एक दिख रहा है बस, और मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा आगे पीछे। एक दिख रहा है तो आंख बंद करके क्या लगाना है आपको? क्या लगाना है? द्विगु समास लगाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तत्पुरुष समास में प्रधान होता है, बताओ कौन सा पद प्रधान होता है? अव्ययभाव में तो पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में कौन सा होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। क्रमधारय में कौन सा? दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है ना। द्वंद्व में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और बहुब्री में कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता। अब देख लेते हैं बहुब्री समास। बहुब्री समास क्या होता है? इस समासिक पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता बेचारा, बल्कि दोनों पद मिलकर क्या करते हैं? एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। बोले तो योगरूढ़ टाइप के ये शब्द होते हैं। योगरूढ़ जितने भी शब्द होते हैं, यौगिक, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, जितने भी शब्द होते हैं ये योगरूढ़ वाले, वो बहुब्री समास के अंडर कवर होंगे हमारे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नीलकंठ, नीलकंठ क्या होता है? नीला है कंठ अर्थात सिर्फ। अब ये क्या? नीलकंठ क्या? नीला है कंठ जिसका, यहाँ पे खत्म हो गया। अर्थात कौन है नीलकंठ? नीला है कंठ जिसका, किसका है भाई? हमें नहीं पता किसका नीला कंठ है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? शिव। यहाँ पे कोई और ही अर्थ प्रधान है, बात को समझ रहे हो?
ठीक है। इन दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं है, लेकिन ये दोनों जो पद है ना, ये नीलकंठ, नीला है जो कंठ जिसका, ये दोनों पद मिलकर क्या कर रहे हैं, एक नया ही अपना मीनिंग क्रिएट कर रही हैं। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। मुरारी क्या होगा, मुर के अरी, ठीक है, मुर के अरी कौन होते हैं, मुरारी होते हैं, अर्थात कृष्ण होते हैं। त्रिलोचन, यहाँ पे त्रिलोचन में आप द्विगु समास टिक करके मत आ जाना, थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है आपको, है ना। त्रिलोचन क्या होगा, तीन लोचन है जिसके, अर्थात शिव। वज्रांग क्या होगा, जिनका अंग वज्र का है, अर्थात बजरंग। अब देख लेते हैं समास विग्रह, जो कि हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये है आपका समास, जैसे कि वज्रांग क्या है, ये आपका समास है, और जब आप इसको खोल के लिखते हो ना, वो क्या हो जाएगा, आपका समास विग्रह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को समास समझ में आई है तो आप इसका आंसर जरूर दोगे। जैसे कि वक्रतुंड गणेश में समास बताना है, और सिंह वाहिनी दुर्गा में कौन सा समास है। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, इनका जो आंसर होगा मतलब कि एक ही होगा, समझ रहे हो, मतलब समास जो है वो एक ही है, इन दोनों में आपको बताना है कौन सा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो देखो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना कोई नहीं जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।